इंग्लिश बोलने वालों को तो शर्म आने लगेगी, लेकिन उससे बहुत पहले जो लोग आरएसएस और भाजपा के मेंबर हैं, उनको आरएसएस और भाजपा का मेंबर होने पे शर्म आने शुरू होने वाली है। इसका पहला होने वाला है, उसके बाद इंग्लिश वालों का नंबर आएगा नहीं आएगा वो तो एक अलग बात है। अगर मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलके 10 सेंटेंस दोनों मिलके बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी में बोल दें, तभी मैं देश की जनता से माफी मांग लूं। 10 सेंटेंस हिंदी में बोलने ठीक से, सही उच्चारण से, सही व्याकरण से, 10 शब्द सिर्फ दोनों मिला के, ये तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। आप फिर वही बात करते हो वो हिंदी बोल लेंगे। चलिए इसी आपने बड़ा अच्छा सवाल दिया, वहां भी तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ही होगा। वो अगर गुजराती भी ठीक से बोल ले तो बड़ी बात होगी। वो कोई भाषा नहीं बोल सकते, उनका किसी भी भाषा पे उतना ही कंट्रोल है जितना जय शाह साहब का क्रिकेट खेलने पे कंट्रोल है। उससे ज्यादा अमित शाह जी को कुछ नहीं आता है। ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के संविधान के खिलाफ करने वाले लोग हैं। इनका डिक्लेयर्ड पॉलिसी है भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, और मनुस्मृति की लागू करने की पहली शर्त यह है कि लोगों से ज्ञान छीन लो, नॉलेज छीन लो। गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी इस देश में। अब एक कहावत आपने सुनी है कि जो मनुवादी है ना, अब तो पावरफुल सारे मनुवादी हैं, लेकिन पूरी कोशिश करके भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। यही इनका हजारों साल का इतिहास रहा। अमित शाह मनुवादी है? नहीं है। बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर छुप के अपशब्द बोलने वाले मनुवादी नहीं होंगे। ये किस खुद बोलते जो अपने आप को बोलते हैं मैं बनिया हूं, पैसे का हिसाब किताब रखना जानता हूं, एक ही काम आता है मुझे, तो मनुवादी नहीं है। उनकी कौन सी ऐसी हरकत है जो मनुवादी होने के लिए सबूत नहीं है। लेकिन एक आपने कहावत सुनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यस, भाषा बना रहे हैं वो हिंदी को देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनाओ। वो हिंदी बोल लेंगे। चलिए इसी आपने बड़ा अच्छा सवाल दिया, वहां भी तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा ही होगा। वो अगर गुजराती भी ठीक से बोल ले तो बड़ी बात होगी। वो कोई भाषा नहीं बोल सकते, उनका किसी भी भाषा पे उतना ही कंट्रोल है जितना जय शाह साहब का क्रिकेट खेलने पे कंट्रोल है। उससे ज्यादा अमित शाह जी को कुछ नहीं आता है। हाँ, लूट मार करनी, और अगर सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात सुनूं तो उनको हत्या करने का काम जरूर आता है। जज जोया का एग्जाम्पल देखे, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा उनको गुंडा बनना आता है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं। जहां तक इंग्लिश की बात है, अब आप ये देखिए, सीधी सीधी बात है, इंग्लिश बोलने वालों को तो शर्म आने लगेगी, लेकिन उससे बहुत पहले जो लोग आरएसएस और भाजपा के मेंबर हैं, उनको आरएसएस और भाजपा का मेंबर होने पे शर्म आने शुरू होने वाली है। इसका पहला होने वाला है, उसके बाद इंग्लिश वालों का नंबर आएगा नहीं आएगा वो तो एक अलग बात है। आरएसएस के लोग कभी भी ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ रिजर्वेशन करके थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर पाए। हजारों साल की रिजर्वेशन के बाद उनकी अमित शाह साहब जैसी हालत है, जय शाह साहब जैसी हालत है, मोदी जी जैसी हालत है। हजारों साल की चला रहे हैं वो, अरे देश को चला रहे हैं, चल रहा है देश। और अभी तो आप मुझे ये बता रहे थे कि सारे स्कूल बंद हो रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि पूरा देश जो है 1,72,000 बच्चे नहीं है स्कूलों में, तो क्या करना, बंद करना पड़ेगा ना। देखे तो बच्चे नहीं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन स्कूलों में बच्चे जाने बंद हुए हैं ना, दूसरी जगह पे जाने पे, क्योंकि अडानी जी के पोर्ट से तो बार बार ड्रग्स मिलेगी। बच्चे ड्रग्स तो बहुत ले रहे हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, कहीं भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ड्रग्स तो अडानी जी के जो उससे आ रही है वो पूरे देश में बढ़ रही है। उसके लिए इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बहुत हैं, पढ़ाई कराने के लिए नहीं है। बच्चे पढ़ने जाए कहां, स्कूल नहीं तो कहां पढ़ने जाएंगे। ये सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा, देखिए हम लोग तो कह रहे हैं इस देश के साथ जो हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक ये है कि देश के लोग, ये ऑपोजिशन वाले तो बिल्कुल ही गोदी ऑपोजिशन हो चुके हैं। मैं भी रवीश कुमार जी का ये वर्ड चुराई लूं, ये कांग्रेस सब ये गोदी ऑपोजिशन तो हो ही चुकी है। देश की जनता भी तो हम लोगों के आंदोलन में उस संख्या में नहीं जुड़ रही है ना, जो हम मशीनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इंग्लिश बोलते हैं तो वो भी क्या आपने सुना है
मोदी जी को कभी इंग्लिश बोलते हुए आपने सुना है? Oh my God. टेलीप्रॉम्प्टर के बाद बगैर सर बोलते हो माय गॉड बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर था या टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर? अच्छा वो छोड़ो आप, मैं यहाँ पे इंग्लिश तो खैर बहुत दूर की बात है। देखिए मैं लैंग्वेज किसी को जानना ना एक छोटी सी बात समझता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस भाषा को वो रोज बोलते हैं, कौन सी? हिंदी। अगर मोदी जी और अमित शाह जी दोनों मिलके 10 सेंटेंस दोनों मिलके बता रहा हूं मैं आपको हिंदी में बोल दें, तभी मैं देश की जनता से माफी मांग लूं। 10 सेंटेंस हिंदी में बोल लें ठीक से, सही उच्चारण से, सही व्याकरण से, 10 शब्द सिर्फ दोनों मिला के, ये तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। आप फिर वही बात करते हो अंग्रेजों की आता है क्या खत्म करनी है? अंग्रेजी नहीं बोल जाएगी, उनकी मानसिकता उनके खोपड़ी की लैंग्वेज है, हिंदी बोलिए। तो हिंदी बोल के तो दिखाएं, वही तो कह रहा हूं मैं। सर एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश इज अ सपोर्टेड लैंग्वेज। अगर दुनिया में से मतलब हिंदुस्तान में से दुनिया में से कहीं से भी बाइकआउट करना है इंग्लिश का, ऐसा ही होगा जैसे हिंदी में से उर्दू को निकाल देना। और एक बहुत बड़े कवि ने भी ये कहा है कि अगर हिंदी में से उर्दू को निकाल देंगे तो हिंदी को कफन नसीब नहीं होगा। समझ नहीं, देखिए मेरा इसमें विचार दूसरा है। मैं किसी भी भाषा को एक अपनी बात को रखने का, पढ़ाई लिखाई करने का एक माध्यम मानता हूँ। कोई भी भाषा किसी भी भाषा से बड़ी या छोटी नहीं होती। हालांकि इंग्लिश के जो शब्द है वो बहुत सारी दूसरी भाषाओं से बहुत कम शब्द है, लेकिन फिर भी अभी रोजमर्रा के कामकाज की भाषा, पढ़ाई लिखाई की भाषा बहुत बड़ी, बहुत सारे देशों में क्या तरह से इंग्लिश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई हजार सरकारी स्कूलों को बंद करने की जो है सरकार की तरफ से प्लानिंग की जा रही है। किस तरह से देखते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर के ये बड़ी खबर है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब पढ़ने के लिए रिजर्वेशन, व्यापार के लिए रिजर्वेशन सिर्फ 2-2.5% लोगों के लिए हो जाएगी, तभी तो बनेगा। तो उसी की तरफ कदम है ये इनका। ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत के संविधान के खिलाफ करने वाले लोग हैं। इनका डिक्लेयर्ड पॉलिसी है भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, और मनुस्मृति की लागू करने की पहली शर्त यह है कि लोगों से ज्ञान छीन लो, नॉलेज छीन लो। बाबा साहब ने जो सबसे ज्यादा मेहनत की है वो किस बात पे की है? पहला उनका पॉइंट क्या है? शिक्षित बनो। तो बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई थी और उसके बाद पहला जो ज्ञान दिया था वो शिक्षित बनने का तो दिया था। तो अब वो शिक्षा अगर छीनेंगे नहीं तो बाबा साहब को कैसे खत्म करेंगे? वापस मनुस्मृति लाएंगे कैसे? तो इसमें हैरानी की क्या बात है? मुझे इस बात पे हैरानी होती है, लोग हैरान क्यों होते हैं? ब्राह्मणों के अलावा किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। एकलव्य का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को पता है ना? एकलव्य का महिमा मंडन करने का जो तरीका है इनका, कि पढ़ना लिखना नहीं, पढ़ लिख जाओ तो सरेंडर कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरु जी के प्रति ये तुम्हारा वो होगा, गुरु दक्षिणा होगी। तो ये हालत है। आप लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। ये मनुवादी हैं, मनुवादियों वाला ही काम कह रहे हैं कि 50 स्टूडेंट से कम जो स्कूल हैं उनको जो दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है। फिर आप बात फिर धोखे में आओगे। कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी बोल लें, ये शिक्षा नहीं लेने देंगे बहुजन समाज के लोगों को। ये जान दे देंगे अपनी, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, नहीं लेने देंगे। पर पहले से ही जॉब्स की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और यूपी के अंदर बहुत कम निकली। अब ये टीचरों के खर्चे मार होंगे और ये जब स्कूल इतने कम हो जाएंगे तो ये टीचर भी तो जो अब तक पढ़ाई करवा रहे थे, क्या उन कोर्सों को इन्हें बंद कर देना चाहिए? या उन कोर्सों में क्या ऐसा चीजें लाएंगे कि ये एकदम से उन्हें जॉब मिल जाएगी? आपकी इच्छा जल्दी पूरी कर देंगे, पढ़ाई तो वो बंद कराएगा। ये आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे, इसमें आप बिल्कुल निश्चित रहो। गृह मंत्री पढ़ाई करनी नहीं।